Hey guys, welcome to my new video. So in this video we will learn about Python list. हमने पिछली वीडियोस में डेटा टाइप्स के वो कर दिया था, इंट्रोडक्शन ले लिया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, डेटा क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। कितने टाइप के होते हैं, हमने म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ये सब पढ़ा था कि म्यूटेबल डेटा टाइप। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप था सेट, लिस्ट, डिक्शनरी। याद रखना, म्यूटेबल था LSD, इसका एक चीट कोड है LSD, यानी कि लिस्ट, डिक्शनरी, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। और इम्यूटेबल डेटा टाइप से स्ट्रिंग, टपल, फ्लोट। और इसी में आज हम करते हैं अपने पाइथन डेटा टाइप लिस्ट को पूरा। तो पाइथन लिस्ट का मतलब है कि पाइथन की लिस्ट नहीं, यहाँ पे है पाइथन का जो डेटा टाइप लिस्ट है उसके बारे में पाइथन लिस्ट लिखा है, पाइथन डेटा टाइप लिस्ट, इसको पढ़ रहे हैं हम। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल होता है, इसका मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब क्या है कि मैंने लिस्ट में जो आइटम लिखे हैं उसके जो अंदर आइटम्स हैं मैं उनको चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने का मतलब ये होता है कि मैं वहाँ कुछ नया आइटम जोड़ सकता हूँ और कुछ नया आइटम, कुछ पुराना आइटम वहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, तो मेरा मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा। हम पाइथन में हर डेटा टाइप में कुछ ना आइटम ऐड या फिर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई भी आइटम वहाँ पे जोड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी नया आइटम वहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट पे मैंने 1 से 10 तक नंबर्स लिखे हैं, तो मैं वहाँ पे 11 को डाल सकता हूँ या 2 को निकाल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हर डेटा टाइप में मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन कुछ डेटा टाइप ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं अगर ऐड या माइनस करूँ, आइटम्स को रिमूव या फिर ऐड करूँ, तो उसका जो ID होता है वो चेंज हो जाता है। जिस डेटा टाइप का ID चेंज हो गया उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल, कि वो म्यूटेबल नहीं है क्योंकि ID चेंज होगी उसकी। और जिस डेटा टाइप का ID चेंज नहीं होता है किसी भी चीज़ को ऐड या रिमूव करने में, उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट होता है म्यूटेबल डेटा टाइप, जहाँ पे हम कोई भी आइटम अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ना उसका ID चेंज होगा, ना ही उसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ रिमूव कर रहे हैं तब भी ID चेंज नहीं होगा। दोनों केसेस में ID चेंज नहीं होता, तो इसलिए उसको म्यूटेबल कहा जाता है कि उसमें हम चीज़ चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर्ड यानी कि वो ऑर्डर्ड होती है। अगर उसमें मैंने आइटम्स ऐड किए हैं, जैसे मैंने कोई लिस्ट बना रखी है, मैंने एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में कि मैंने सब्जी की लिस्ट बना रखी है, तो मैंने अगर वहाँ पे पहले खीरा लिखा है, फिर मैंने बैगन लिखा है, फिर मैंने लौकी लिखा है, तो मेरा जो ऑर्डर्ड है वो ऑर्डर होंगे, वो ऐसे रेंडमली नहीं हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं उससे पूछूं कि इंडेक्स 1 पे क्या है, तो मुझे बता देगा कि आपके इंडेक्स 1 पे ये है, काउंटिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है। मैं अगर नाम की लिस्ट बना रहा हूँ, मैं उसमें लिख रहा हूँ पवन, दीपक, सूर्यांश, ये सब लिख रहा हूँ, तो मुझे बता देगा पहले नंबर में पवन है, दूसरे नंबर में दीपक है, तीसरे नंबर में सूर्यांश है। तो वो क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है, आइटम्स का ऑर्डर होता है, वो जम्बल्ड नहीं होते हैं कि मैं कभी उससे पूछ रहा हूँ कि 1 पे क्या है, वो कभी मुझे आंसर पवन दे रहा है, कभी मुझे आंसर सूर्यांश दे रहा है, ये नहीं होगा, वो ऑर्डर्ड होती है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी आता है इसका हेट्रोजीनियस होती है। पाइथन की जो लिस्ट होती है, पाइथन डेटा टाइप लिस्ट जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। यानी कि हेट्रोजीनियस मतलब हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ें नहीं होगा। अगर मैं कुछ चीज़ लिस्ट बना रहा हूँ, मैं सब्जी की लिस्ट बना रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं खीरा भी लिख रहा हूँ, वहाँ मैं टोमेटो भी लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं फ्रूट्स भी लिख दे रहा हूँ, और मेरी लिस्ट का नाम है सब्जी, ठीक है। तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस, अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं पाइथन पर्टिकुलर लिस्ट की बात करूँ तो उसके अंदर जितने भी डेटा टाइप होते हैं सब आ सकते हैं। वहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, वहाँ पे मैं लिस्ट भी लिख सकता हूँ, वहाँ उसके अंदर मैं इंटीजर भी लिख सकता हूँ, उसके अंदर मैं फ्लोट भी लिख सकता हूँ। तो वो हेट्रोजीनियस है, वो एक मिक्सचर होती है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो ज़रूरी नहीं है वो हर बार मिक्सचर ही होगी, मैं जैसा उसको बनाना चाहूँ, बट इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ लिस्ट हेट्रोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस हो सकती है। अब अगला जो प्रॉपर्टीज़ आया वो है डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि एक लिस्ट में हम एक आइटम को 2 बार रख सकते हैं। अगर मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हैं, तो मैं उसमें 1 को 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार भी 1 लिख सकता हूँ। मैं 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिस्ट भी बना सकता हूँ कि उसमें आइटम्स जो है डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो एक और प्रॉपर्टी जो होती है छोटी सी ध्यान रखने वाली, कि हम जब शुरू करते हैं लिस्ट में, हम ये देखेंगे लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है, ठीक है। हम मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं वहाँ पे इसको सेट बोलते हैं, बट यहाँ पे हम इसको लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट कुछ और होता है। तो देखते हैं लिस्ट बनती कैसे है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, हम वेरिएबल को ही वैल्यू असाइन करते हैं। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ, my अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू असाइनिंग, उसको मैं एक नंबर देता हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने इसको ये बना दिया और मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं प्रिंट दूंगा कि मेरा मैंने जो भी लिस्ट बनाई है उसको प्रिंट करो, प्रिंट
माई, मैं वही नाम दूंगा जो मैंने उसको नाम दिया है, माई लिस्ट। मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे प्रिंट दे देगा मेरी जो लिस्ट है। अब मैंने जो कहा था कि वो क्या हो सकती है, सबसे पहला था वो म्यूटेबल होती है, ठीक है। अब इस लिस्ट की आईडी चेक करते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं एक एक करके। इस लिस्ट की हम आईडी चेक करते हैं। तो उसके लिए कोड था आईडी ब्रैकेट, जो भी आप जिस भी वेरिएबल का आईडी चेक करना चाहते हैं उसका नाम। यहाँ पे मेरा वेरिएबल माई लिस्ट है तो मैं इसका आईडी, इसका नाम देता हूँ। इसका आईडी आया 29159 समथिंग, ये आया इसका आईडी। अब मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ, मैं लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, मैं 11 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका आईडी चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसमें सिंपल टाइप करके 11 लिख दूँ तो यहाँ पे इसका आईडी जो है चेंज हो जाएगा। बट मैं अगर कोड्स लगा के करूँगा, जब हम आगे पढ़ेंगे, मैं अपेंड या एक्सटेंड ये सब करके करूँगा तो वहाँ पे आईडी चेंज नहीं होगा, तो इसको हम आगे देखेंगे। बट ये है इसका आईडी हमने फाइंड कर लिया। म्यूटेबल जो प्रॉपर्टी है इसको हम थोड़ा सा 1-2 स्टेप बाद देखेंगे, पहले हम और चीज़ देखते हैं। ऑर्डर्ड होती है। अब हमने ऑर्डर्ड पढ़ा था, ऑर्डर्ड यानी कि ये जो 1 है ये इंडेक्स नंबर 1 पे है, या इंडेक्स नंबर अलग चीज़ है। ये 1 2 3 इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 से शुरू होते हैं, तो ये जो मेरा 1 है ये इंडेक्स नंबर 0 पे है, ये 2 इंडेक्स नंबर 1 पे है, ये 3 इंडेक्स नंबर 2 पे है, ठीक है। अगला क्या था, अगला था हेट्रोजीनियस। अब मैं एक हेट्रोजीनियस लिस्ट बनाता हूँ, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। बाकी जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं म्यूटेबल और ऑर्डर्ड, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे जिससे हम इसमें ऐड करते हैं, और या ऑर्डर्ड हम कैसे इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, उसके बाद हम इस पाएंगे कि ये म्यूटेबल है कि नहीं है, कैसे करते हैं। पहले हम उन चीज़ों को जानेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस देखते हैं कि हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल करते हैं उसका। माई लिस्ट, इस बार मैं माई लिस्ट 1 करके एक लिस्ट बनाता हूँ, और उसमें मैं क्या डालता हूँ, उसमें मैं डालता हूँ 1, 2.4, 7.8, पवन, और क्या है, और मैं -7 डाल देता हूँ। तो मेरे अलग अलग टाइप के डेटा, मैंने आइटम्स जो है अलग अलग डेटा टाइप के ऐड किए हैं, हर कोई अलग अलग है। ये जैसे मेरा पहला ये इंटीजर है, ये फ्लोट है मेरा 2.4, ये भी फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, और ये माइनस का इंटीजर है। तो मैं इसको रन करूँ तो ये रन हो जाएगा। मैं प्रिंट कराता हूँ माई लिस्ट, इसको मैं प्रिंट करूँ अगर, तो मुझे आंसर दे देगा। सॉरी माई लिस्ट 1 था इस वाले वेरिएबल का नाम, माई लिस्ट 1। तो ये मुझे आउटपुट में आंसर आ गया, यानी कि हेट्रोजीनियस है, इसमें अलग अलग चीज़ें हम डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक टाइप का ही डेटा हमें डालना पड़ेगा। तो एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई है माई लिस्ट 1, माई लिस्ट 2, मैं इसका लेंथ देखना चाहता हूँ कि इसमें कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, कि इसमें कितने आइटम्स है। तो उसके लिए एक वो होता है, एक फंक्शन होता है लेन। लेन के अंदर मैं अगर डालूँ मेरी लिस्ट का नाम माई अंडरस्कोर लिस्ट में, जो पहली वाली लिस्ट है ये जो है, इसमें देख रहा हूँ कितने आइटम है। मैं इसको रन करूँ तो मुझे आंसर देगा 10। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स है इसके अंदर। अब मैं ये वाली चेक करता हूँ, जो मेरी माई लिस्ट 1 थी उसमें कितने हैं। माई लिस्ट 1, इसको रन करता हूँ तो इसमें कितने हैं, इसमें मुझे 5 आइटम्स है। तो लेन एक फंक्शन है जो कि किस में हेल्प करता है हमको, लेन हमें मदद करता है कि मेरी जो भी डेटा टाइप है उसमें कितने आइटम्स है उसको चेक करने में ये लेन मदद करता है। तो एक नोट्स बना लेना कि लेन क्या करता है। इसमें नोट्स बना के ऊपर आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ मार्कडाउन में कैसे करते हैं, इसको सेल को हम मार्कडाउन में चेंज करते हैं, देन लेन, देन इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम लेन के सारे जितने भी हमने किए हैं कि लेन करता क्या है वो कर लेंगे। इसको स्मॉल केस में लिखना लेन, देन इसको रन करके इसके नीचे लेन के ये जो भी हमने किए हैं, लेन के 2 एग्जाम्पल किए हैं, इसको कर लेना, नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं लेन, अगर मैं करता हूँ माई लिस्ट 3 बनाता हूँ, माई लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 5.8, ये मेरी एक लिस्ट बन गई। याद रखना हर आइटम को हमें कॉमा से सेपरेट करना होता है। मैं ये बताना भूल गया था कि हर आइटम जो है कॉमा से सेपरेटेड होना चाहिए। अगर मैं कोई किसी भी आइटम के बीच में कॉमा हटा दूंगा ना, तो अगर वो नंबर है तो वो अगर मैंने 3 और 4 दो अलग नंबर लिखने तो वो 34 बन जाएगा। तो
तो वो हर आइटम, हर वैल्यू जो है कॉमा से सेपरेटेड होना चाहिए। जो भी मैं आइटम लिख रहा हूँ हर आइटम कॉमा से सेपरेटेड होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, तो मैं इसका लेंथ चेक करता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ पहले, सिंटैक्स एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ लिखा नहीं है, डेसिमल के बाद। रन करूँगा, अगेन इट्स सिंटैक्स एरर। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेसिमल लगा दिया। अब मैं इस माई लिस्ट का लेंथ चेक करता हूँ। लेंथ माई लिस्ट 2, मैं इसका लेंथ चेक करता हूँ, 5 आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस देके एक कॉमा लगा देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्पेस बढ़ा दिया, दो चीज़ों के बीच में स्पेस बढ़ा दिया। यहाँ पे मैंने 3 और 5 के बीच में स्पेस बढ़ा दिया। अब मैं रन करूँ तो क्या ये मेरा इसको डिटेक्ट करेगा कि स्पेस को भी काउंट करेगा? बट नहीं करा उसने काउंट। मैंने इसको रन करा, मैंने पहले इसको रन करा, देन मैंने इसको रन करा, तो उसने मेरा काउंट नहीं करा। उसने मुझे वापस से जो उसके आइटम्स है वो इतने ही दिए, 5 ही दिए। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ इसमें, माई लिस्ट 3 सेम चीज़ लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक कॉमा देके एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग के स्पेस डाल देता हूँ, ये मेरा स्पेस। अब मैं इसको रन करूँगा, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब मैं इससे लेंथ, अब इसकी लेंथ चेक करता हूँ फिर से। लेंथ माई लिस्ट 3, सॉरी मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया, माई लिस्ट 3। अब इसने मुझे एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा दे दिया, है वही सेम चीज़ है। यहाँ भी 1 3 4 5.8 और पवन है, यहाँ भी 1 3 4 5.8 और पवन है। बट यहाँ पे क्या है, मैंने एक कैरेक्टर दे दिया स्पेस। तो याद रखना, पाइथन में स्पेस एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। पाइथन में स्पेस एक कैरेक्टर होता है। जब भी हम क्या करें, वी कैन मेक स्पेस काउंट। जब हम पहले कर रहे थे, यहाँ पे जब हमने किया था तो वो स्पेस हमारा काउंट नहीं हुआ था। वेट अ सेकेंड, वो स्पेस मेरा काउंट नहीं हुआ था। यहाँ पे मेरा स्पेस, जब मैंने यहाँ पे ये जो कोलन्स हैं ये डाल के रन करा, उसके बाद लेंथ चेक किया, तो उसने यहाँ पे इसको काउंट कर लिया। यानी कि स्पेस एक कैरेक्टर होता है, बट आपको उसको काउंट करवाना आना चाहिए। काउंट कैसे होगा, ये कोलन्स लगा के, ठीक है। तो हमने ये पढ़ दिया कि ये हेट्रोजीनियस होता है और डिफरेंट आइटम्स होते हैं, ये पढ़ दिया। और डुप्लीकेट्स, हमने डुप्लीकेट्स नहीं देखा, अब हम डुप्लीकेट्स देखेंगे क्या क्या होता है। सेम ये लिस्ट ले लेते हैं, माई लिस्ट, जो हमारी पहले वाली लिस्ट थी जिसमें मैं 1 से 10 तक नंबर्स थे। इसको ले लेते हैं। अब इसमें हम कोई नंबर्स मल्टीपल टाइम लिख देते हैं। मैंने 2 बार 10 लिख दिया, मैं 9 लिख देता हूँ, मैं फिर 2 3-4 बार लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा रन हो गया। इसने मुझे कोई एरर वेरर नहीं थ्रो किया, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कुछ नंबर्स डुप्लीकेट हैं, क्योंकि पाइथन का जो लिस्ट, डेटा टाइप लिस्ट है, वो डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। एक लिस्ट में आप एक तरीके के एक से ज़्यादा आइटम्स रख सकते हो। इसके बाद हम अगली वीडियो में ऑर्डर, इंडेक्सिंग, ये सब पढ़ेंगे। ऑर्डर, इंडेक्सिंग, फिर हम जब ऑर्डर और इंडेक्सिंग पढ़ लेंगे उसके बाद हम ये जानेंगे कि ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है। जब हम ये ऑर्डर निकालना और इंडेक्सिंग निकालना जान लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि होता क्या है ऑर्डर्ड होना, किसी लिस्ट का ऑर्डर्ड होने का मतलब क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ मेक श्योर you like my videos and subscribe to my channel. Thank you. भाई ये तो